तो चलिए हम नए वीडियो की शुरुआत करते हैं। टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही मतलब होना चाहिए रोमांच देने वाला टॉपिक है। मान लीजिए कि आपका कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे सामान आप खरीदते हो, वो एक एरिया में रहता है। मतलब जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे से जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस में जो एरिया है वो रायपुर है। तो आपने जैसे सामान खरीदा है वो बंदा रायपुर में है, और जिसको आप सामान बेच रहे हो वो भी रायपुर में है। मतलब वो आपस में एक दूसरे की बोलना चाहिए 10-15 किलोमीटर की दूरी हो उनके पास हो। ठीक है, बात तो समझिएगा कि आपने किसी ऐसे पर्सन से सामान खरीदा है जो आपसे बहुत ज्यादा दूर पर रहता है, यानी रायपुर में रहता है, और जिसको आपने सामान बेचा है वो भी रायपुर में रहता है, यानी दोनों का जो डिस्टेंस है वो आपसे बहुत ज्यादा दूर है। अब एक व्यक्ति है जिससे सामान आपने खरीदा है, उसको पैसा देना है, और एक व्यक्ति ऐसा है जिसे सामान आपने बेचा है उससे पैसे लेने। तो अब आप एक से पैसे लेकर दूसरे को पैसा देना का प्रोसेस कर सकते हो, या फिर आप एक सिंपल सा मैटर लेते हो कि आप कहते हो कि भैया एक इसको ना ये ट्रांसफर कर देना, मेरे को इसको इतना देना है लेकिन आप ही ट्रांसफर कर दो, आप ही के एरिया का है। ऐसा बात हो रहा है। और अगर आप बिजनेस चला रहे हो ना, अगर आप बिजनेस वर्क कर रहे हो तो ये चीज आएगी। अब मैं इसको टेक्निकल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, ये मोहन है जिससे हमने 16,000 का सामान परचेस किया है, और ये जो रिया है इसको हमने 30,000 का सामान बेचा है। हम कहते हैं कि रिया एक काम करो, इस मोहन भाई को ना 16,000 रुपये दे दो। जो आप मुझे 16,000 रुपये देने वाले हो वो इस मोहन भाई को दे दो, मुझे देना था। आपके बगल में ही रहता है, आपके एरिया में ही रहता है, आप भिजवा दो उसको, कैश भिजवा दो। तो अब मैटर क्या होता है समझेंगे इस चीज को। अगर ये मैटर ऑनलाइन ट्रांसफर का होता है कि मान लो रिया बोलती है कि आपको मैं ट्रांसफर कर देती हूँ फिर आप ट्रांसफर कर दीजिएगा, ऐसा मैटर है, तो याद रखेंगे कुछ कुछ ट्रांजेक्शनों पर आपका टीडीएस, कुछ ट्रांजेक्शन पर बैंक चार्जेस लगता है। और आप चाहते हो कि ये चार्जेस मेरे पास आए, फिर मैं चार्जेस फिर से पेमेंट करूँ, यानी एक ही पेमेंट के लिए मैं 2-3 बार जो पेमेंट हो रहा है, जो टैक्सेस लग रहा है वो ना लगे, सीधा एक ही बार लगे। रिया को बोल दो कि मोहन को दे दो। मैटर कुछ भी हो सकता है। मोहन को कैसे पैसा चाहिए, मोहन को अपने अकाउंट में पैसा चाहिए, और आप चाहते हो कि आपका कुछ यहाँ पे लेना देना ना हो, रिया मोहन को पैसा दे दे 16,000 रुपए। बस आप ये चाहते हो ताकि आपका खाता क्लियर हो जाए। अगर आपकी समस्या समझ आपको समस्या का मैटर समझ में आ गया है, तो अब इसका समाधान कैसे निकालते हैं वो देख लेते हैं। अब यहीं पर आप चाहो तो वीडियो को बंद कर दो। ये उन लोगों के लिए है ये वर्ड जो अपने आप को टेली में महान धनुधर टाइप के समझते हैं, टेली में अपने आप को बहुत बेस्ट समझते हैं, उनको जो सिखा रहे हैं वो बहुत ही बेस्ट ऑफ बेस्ट है, एकदम आधुनिक है। उनके पास जाइए, इस समस्या का समाधान लाइए और देखिए, ढूंढिए ना। इन लोगों के पास जाएंगे ना तो उनकी भी निकल जाएगी इस समस्या का समाधान निकालते निकालते। इतना छोटा मोटा लॉजिक नहीं है यहाँ पर। आप मैटर ये है कि आपका किसी तरीके से इन्वॉल्व ही नहीं हो रहा है। अब मैटर को मैं समझाता हूँ तो टेक्निकल लैंग्वेज में कि क्या हो रहा है। देखो, अगर आप वाउचर में जाकर इस क्वेश्चन की एंट्री पेमेंट में करते हो कि आप मोहन को 16,000 रुपये देने वाले हो, तो यहाँ पे आप कैश लिखते हो या जो भी लिखते हो, अगर आप बैंक भी लिखते हो तो भी आप मोहन लिखते हो, और यहाँ लिखने के बाद आप 16,000 रुपये लिखोगे। तो सवाल आता है कि ये जो काम है हमने रिया को करने के लिए बोला है, तो हम 16,000 रुपये क्यों पेमेंट करें। अगर मैटर ये है कि रिया से पहले ले लेते हैं फिर मोहन को देते हैं, तो ये है ही नहीं, सिचुएशन अलग है। अब मान लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आप अपने रिया को बोलते हो कि रिया को मेरे अकाउंट में 16,000 दे दो, तो रिया लो रिया का अकाउंट। अब इससे हम 16,000 मांग लेते हैं। ये ओनली अमाउंट नहीं है, बस मैटर लेते हैं। अब बैंक कहता है कि इस 16,000 के ट्रांजेक्शन पर रिया को, 16,000 ट्रांजेक्शन पर रिया को कुछ परसेंटेज चार्जेस लगेगा। तो रिया को चार्जेस देना पड़ा। फिर यही ट्रांजेक्शन आप करोगे पेमेंट के थ्रू, किसको करोगी, मोहन को करोगी, तो आपको भी ट्रांजेक्शन देना पड़ेगा। अगर मान लो 500 रुपये भी अगर इस ट्रांजेक्शन का लगता है, तो रिया ने 500 रुपये खर्च किया, फिर वही खर्च आप करोगे, यानी एक ही ट्रांजेक्शन के लिए जिसको मिलना था उसके लिए 1,000 रुपये खर्च हो गए। तो आप ये नहीं चाहते कि मेरा 500 रुपये खर्च हो, सीधी सी बात है। आप सिर्फ एक मैटर चाहते हो कि जो रिया है वो मोहन को ट्रांसफर कर दे और मेरा काम कंप्लीट हो जाए। अब जिनको आप बेहतर से बेहतर समझते हो, अपने ट्यूशन टीचर, कंप्यूटर टीचर, जो टीचर है जैसे भी उनके पास जाइए, समस्या लाइए, वीडियो छोड़िए। ये उन लोगों के लिए भाई जो जॉब्स करना चाहते हैं, महान व्यक्तियों के लिए नहीं है, एक्सपर्ट व्यक्तियों के लिए नहीं है, जो अपने आप को टेली बहुत एक्सपर्ट समझते हैं, नॉलेज उनका बेहतर है। उन लोग कहीं और जाएं, अपने टीचरों से पूछें और देखें कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब इस मैटर को थोड़ा सा मैं सिंपल तरीके से वेव कर लेता हूँ कि एक्चुअल में सिचुएशन क्या हो सकता है अगर मैटर रहता है। तो पहले हम बैलेंस शीट में आते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट की बात होती है। जब भी मैं एंट्री करता हूँ रिजल्ट के बारे में बात करता हूँ, और कुछ बेवकूफ लोगों को पता नहीं, वो चीज दिखाई नहीं देती, उल्टापटांग से कमेंट कर देते हैं। करंट एसेट में देखते हैं तो हमें किससे लेने हैं 30,000 रुपए,
और वही हम डेप्टर की तरफ देखते हैं तो इससे इसको देने हैं 16,000 रुपए। अगर ये मैटर कुछ ऐसा होता कि मैं रिया से पैसे रिसीव करता ऑनलाइन किसी भी तरीके से, जो भी मैटर सामने वाले ने दिया है, मैं यहाँ पे डिटेल वर्णन नहीं करने वाला हूँ। और मतलब ये जो सामने जो आया है इसको मैं चेक डीडी इसको मैं नहीं मार रहा हूँ, बस आया है। और ये ई फंड पे ट्रांसफर हम ले सकता हूँ मैं, लेकिन नहीं, मैं बस मैटर ले रहा हूँ। तो उससे पैसा मैंने रिसीव कर लिया, तो बैलेंस शीट क्या कहता है? बैलेंस शीट कहता है कि अब सिर्फ रिया को 14,000 रुपये देने हैं। उसके बाद वाउचर में जाता हूँ और पेमेंट का बटन दबाता हूँ और पेमेंट कर देता हूँ सीधा मैं किसको, मोहन को। अब मेरे पास 16,000 रुपये आ गए हैं भाई। अब मैं 16,000 रुपये लिख के एंट्री करता हूँ, और इसको भी ई फंड में कर सकता हूँ, लेकिन मैं जैसा आ रहा वैसा एंट्री देता हूँ। ऐसा करने के बाद हमारा रिजल्ट क्या आ सकता है पहले वो समझते हैं। ये मैं जो दे रहा हूँ आंसर नहीं है, मैं रिजल्ट के बारे में समझा रहा हूँ। ऐसा करने से मोहन का अकाउंट क्लियर हो जाएगा और रिया के अकाउंट में 14,000 रुपये दिखने चाहिए। लेकिन सिचुएशन ऐसा नहीं है, हम उससे पैसा नहीं ना तो ले ही रहे हैं और ना उसे दे भी नहीं रहे हैं। तो सिचुएशन को फिर से ले लेते हैं, अब चेक कर लेते हैं बैलेंस शीट। ये रहा, मोहन को देने हैं 16,000 रुपये और इससे लेने हैं 30,000 रुपये। यहाँ पर हमारा कैश इन्वॉल्व नहीं है, हम किसी से लेके किसी को दे ही नहीं रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि रिया भाई काम करो, मोहन को पैसा दे दो ना 16,000 रुपये। मुझे पेमेंट करना था, लेकिन मैं आपके पास में ही है, कैश में भी दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हो, मुद्दा कुछ भी है, आप बस बोल दिए रिया को कि जाओ भाई रिया ट्रांसफर कर दो मोहन को, बस इतने का मैटर है। तो अब चाहो तो आप और डिटेल में समझा दिया हूँ, आप चाहो तो इसको ढूंढो, यूट्यूब में ढूंढो ना जी, कुछ कहीं ढूंढने जाते हैं, यूट्यूब जो देख रहे हैं उन लोग भी यूट्यूब पे ढूंढ सकते हो। और इस बात का हम घमंड वाला प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि हम ही सबसे बेस्ट हैं, बेहतर हैं, हम ही प्रस्तुत कर रहे हैं, ये है वे है। हम एक्चुअल दुनिया की रियलिटी समझा रहे हैं कि जो एक्चुअल में जॉब में जो होता है वो ना सिखा के टाइम पास चीजें सिखा रहे हैं, कोर्सेज सिखा रहे हैं, कोर्सेज सिखा रहे हैं, सिर्फ यूट्यूब चैनल कोर्सेज सिखा रहा है। कुछ महान अनुभव एक्सपर्ट लोग हैं वो जो किसी का डाटा, कंपनी का डाटा है, उसे यूज करके आपके एंट्री सिखा रहे हैं, परचेज सेल्स पेमेंट ही सिखा रहे हैं। ऐसा मैटर कहाँ है जो हमेशा हो सकता है? हर जगह होता है चीज। इसको बोलते हैं कि भैया इसको पैसा इसको दे दो, इसको पैसा इसको दे दो, बिजनेस में से ये चीज आम बात है। अब इसका मैटर कैसे निकालूंगी, कैसे सॉल्व करूंगी? तो ये नहीं है। मतलब ये जो टेली ऑपरेटर हैं, जो अकाउंटेंट बैठे हैं, उन लोग क्या बोलते हैं कि नहीं भी ऐसा काम करो ना, उसे ले लो पहले और फिर दे दो तो सही रहेगा, अपना पल्लू झाड़ने के लिए काम करवाते हैं। उनकी समस्या का सलूशन नहीं देते, बल्कि उनके पास एक और समस्या खड़ा करते हैं। अब मजबूरन उनको 1,000 रुपये खर्चा करना पड़ेगा, रिया को पहले 500 रुपये, हमको 500 रुपये देना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन के बदले। तो खुद को आता नहीं है तो दूसरे को ही सजेशन देते हैं। और हम जो एंट्री करते हैं वो पहले ये देख लेते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल में, आसपास के यूट्यूब चैनल में इस समस्या का समाधान क्या है। हमारे बुक ऑफ रेफरेंस, अब बुक ऑफ रेफरेंस से याद आया कि कुछ महान अनुभव लोग का ये भी कमेंट था कि टेली वालों को अकाउंटेंट नहीं आता और फिर भी इतना बड़ा सॉफ्टवेयर चला रहे हैं जो एक जगह पे नहीं कई देशों में भी चलता है, उनको अकाउंटिंग नहीं आता। ऐसे बेवकूफ लोग भरे पड़े हुए हैं, तो इन सबसे बचिएगा। मुद्दे पर आते हैं। तो टेली अकाउंटिंग बुक में इसका क्या सोल्यूशन है, इस पर रिसर्च करके प्रैक्टिकल देख के हम इसका आंसर निकालते हैं। तो आंसर क्या आ सकता है कि रिया के अकाउंट में 14,000 रुपये दिखना चाहिए और ये 16,000 रुपये क्लियर होना चाहिए, ऐसे कोई एंट्री आप करें। तो इसका समाधान के लिए हम पहले बोलेंगे रिया को कि रिया आप ट्रांसफर करो किसको, मोहन भाई को पैसे। जैसे मोहन भाई को पैसा ट्रांसफर करेगी तो जो रिसिप्ट होगा उसको हम अपने पास सेंड करवाएंगे, व्हाट्सअप कराएंगे, ईमेल कराएंगे, जो भी कराएंगे वो करवा लेंगे। और इधर मोहन से भी एक रिसिप्ट ले लेंगे कि भैया रिया का पैसा आया कि नहीं देख लो। तो भैया बोलता है आया, तो सुनो ना उसका, हमें रिसिप्ट दे दो ना इस चीज का कि रिया से आया है पैसा। अब दोनों से रिसिप्ट हम ले लेंगे। अब लेने के बाद क्या काम करना है वो बताता हूँ आपको। लेने के बाद आपको वाउचर में जाना है और F7 का बटन दबाना है, यहाँ पे हमेशा डेबिट क्रेडिट रूल फॉलो होता है। अब यहाँ पे जो रिसीवर है वो है मोहन, क्योंकि आपको मोहन को 16,000 रुपये देना था, इसलिए 16,000 रुपये लिखोगे। तो जैसे लिखोगे देखो उसका जो खाता क्लियर हो गया। अब यहाँ पे CR लिख दोगे, रिया, और ऑटोमेटिक देखो उसका जो अमाउंट है वो यहाँ पे 14,000 रुपये दिख रहा है। अब ये एंट्री हम क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर हम ये बता रहे हैं जनरल एंट्री के दौरान कि एक ट्रांजेक्शन हो रहा है जिसमें पाने वाला मोहन है और देने वाला रिया है, और इनका जो ट्रांजेक्शन हो रहा है उसमें हमारा भी कैश इन्वॉल्व है, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इसलिए हम जनरल एंट्री के इस प्रोसेस को पास कर रहे हैं और दोनों के बिल नंबर को भी हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं कि इस किस बिल का ये रिसीवर है जिसका पैसा ये दे रहा है, इस बिल का ये रिसीवर है जिसका पैसा रिया दे रहा है, और रिया इस बिल के रेफरेंस में ये पैसा दे रही है। यहाँ पर हम एप्स एंट्री में समझा रहे हैं, बात को समझिएगा। ऐसा करने के बाद इसे पूरा एंट्री कर दे, नीचे नेशन भी आप लिख सकते हो। अब लिखने के बाद अपने बैलेंस शीट को आप देख सकते हो, 14,000 रुपये और करेंट लायबिलिटीज खाली। तो ये वो मैटर है जिससे क्या होगा, आपको मैटर समझाता हूँ।
जिससे ये होगा कि सिर्फ रिया को ही 500 रुपये देने पड़ेंगे अगर कोई चार्जेस लगते हैं तो। रिया को ही टैक्स देना पड़ेगा अगर कुछ लगता है तो। और पैसा आपका पहुंच जाएगा और आपका पैसा बच जाएगा। हमारी एंट्री ऐसी होती है कि हमारी एंट्री जो सामने वाले का समस्या है उसका समाधान होता है, और कुछ नहीं। हमारे पास समस्या का समाधान होगा तो हम बिल्कुल बताएंगे, नहीं होगा तो सीखे के सीख के बताएंगे। कुछ लोग तो यहाँ पे कमेंट कर देते हैं ऐसे कि ये इसका ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और जब उसे हम सीखने के लिए बोलते हैं कि भैया आओ हमसे सिखा दो, तो मुंह पे ताला लग जाता है। बोलने के लिए टाइपिंग काम करता है, समय निकलता है, लेकिन सिखाने के लिए उतना ही समय, ठीक उतना ही समय, हमें क्या ज्यादा समय थोड़ी लगेगा, ऐसा होता है एंट्री बता दो बस। टाइपिंग में जितना समय लगता है ना कमेंट करने में, उतना ही समय बस समय दे दो सिखाने के लिए, उतना हम सीख जाएंगे। लेकिन उतना भी समय नहीं निकालते। तो छोड़ो इन सब चीज़ को, मेरे अच्छे अजीज दर्शकों ने एडवाइस मुझे दिया है और मैं उसी एडवाइस को फॉलो करने वाला हूँ। अब ऐसे फालतू वाले कमेंट्स को मैं ध्यान नहीं देने वाला हूँ। अगर मैं सही और रिजल्ट प्रूव कर रहा हूँ तो हर किसी को एंट्री समझ में आएगी, मैटर समझ में आएगा, जो आपके सामने है रिजल्ट के साथ। क्या चीज़ की एंट्री, कैसे एंट्री, क्या हो रही है, सब चीज़ आपके सामने है और प्रूफ के साथ एंट्री हो रही है। तो अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और उन लोगों तक शेयर करिएगा जिन लोग जॉब करना चाहते हैं, दिल्ली में काम करके परिवार चलाना चाहते हैं। तो मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।